ओम शांति। जो भी आज यहाँ बैठे हैं तो बाबा से मिलन के लिए, बाबा से मिलन करने की वारिस बच्चे आज यहाँ बैठे हैं, ऐसा कहे। जो समझते हैं हम वारिस बच्चे हैं वो हाथ उठाए। देखो, सबने हाथ उठाए, क्योंकि बहुत आत्माएं आना चाहते हैं, कहते हैं कि अब वो आना चाहिए, परंतु पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? वारिस बच्चे कहेंगे। तो वारिस बच्चे वो है जो यहाँ तक पहुंच गए हैं। यहाँ तक पहुंचने का संकल्प किया। संकल्प बहुत लोग करते हैं, हम इस बार जाएंगे, हम अगली बार तो जरूर आएंगे, पर पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई बात नहीं आई है, समस्या नहीं आई है, तो सब कुछ है, फिर भी आप सभी मधुबन में, बाबा के घर में, बाबा के पास आ गए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप वारिस बच्चे हैं। वारिस बच्चे ही अपना घर समझते हैं। हर एक अपना घर जाना चाहते हैं ना, चाहे कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, सारे दिन कोई भी सेवा करते हो, रात को कहाँ जाना चाहते हैं? अपना घर। तो मधुबन किसका घर है? हाथ उठाए, देख लो, अपना घर है, सबका घर है। तो घर में वही आते हैं जो वारिस बच्चे हैं। तो इसलिए पहला सब्जेक्ट जो है वो आप सभी पास है, क्योंकि अपने घर में आए हैं वो। दूसरा, एक और भी तो घर है जहां से हम सभी इस दुनिया में आए हैं, वो भी तो याद है ना। पर वहां तो सभी जाते हैं, सिर्फ हम नहीं, जितने भी है आत्माएं इस दुनिया में, सबका एक घर है जिसको हम परमधाम कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं। तो सबका धाम है, वो भी घर है, पर उस घर के लिए भी कुछ मेहनत करना पड़ेगा, या अपने आप चले जाएंगे? तो बाबा ने शायद आज की मुरली में ही कुछ कहा है। तो जाने के पहले बाबा उनको साक्षात्कार कराएंगे कि क्या क्या किया है। तो चुकतू करके फिर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ बात थी आज मुरली में। आज मुरली में सुना है ये बात? जो कहते हैं आज सुना है, बाबा ने जो कहा वो हाथ उठाए। देखो, तो क्या सचमुच आपको साक्षात्कार करावे बाबा कि आपने क्या क्या कराया है वो पूरा करके फिर जाना? बाबा ने कहा है, मेरा जो वारिस बच्चे है
वो तो बाबा को सैल्यूट करके जाएंगे आगे, ये नहीं सिर नीचे करके आएंगे, नहीं। मेरा बाबा, हम वारिस बच्चे हैं, तो हम बच्चे बाबा के सामने, बाबा ने कहा है कि मैं कई बार पूछता हूं कि ब्रह्मा बाबा ने जन्म लिया है? जो कहते हैं हाँ, औकात हाथ उठावे। देखो, एक आधा कहीं कहीं, सभी क्यों नहीं उठाते हैं? तो ब्रह्मा बाबा अभी भी हम बच्चों की इंतजार कर रहे हैं। बाबा ने कहा है तो बाप से मिलके ही जाएंगे। बाबा सब बच्चों को साथ लेके चलेंगे। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा के सामने सैल्यूट करके जाएंगे, वो है वारिस बच्चे। बाबा को भी खुशी होगी मेरे बच्चे आ गए। तो मुझे वो सीन याद आता है, सन 1960 में पहली बार मैं मधुबन में आया था। मैं बेंगलुरु से आया था। वहाँ जो संतों से मिलते हैं ना, तो नीचे ऐसे सो जाते हैं, तो उनका उद्धांड नमस्कार कहते हैं उसको। तो मैं बाबा से मिलने के लिए तैयार आके बैठा था कि भाई बाबा से ऐसा मिलेंगे। पर जब बाबा के सामने आया तो बाबा ने कहा, आओ बच्चे, ऐसे हाथ। तो आप बताओ कौन सा बच्चा होगा कि भाई वो उद्धारण नमस्कार करेगा। तो मैं भी बाबा के हाथ में, बाबा के गले में मिला। तो वहां से अपने आप को, मेरा मुख से निकला मेरा बाबा। वो दिन, आज के दिन, मेरा बाबा तो एक ही बाबा है। मुझे मालूम है उसके अंदर शिव बाबा भी है, फिर भी मेरा बाबा में एक ही बाबा हमने देखा। तो कभी कभी बाबा के सामने जाता था तो दूसरे बच्चे तो जाके बाबा का हाथ पकड़ लेते, बातें करते हैं खुशी से, पर मैं सामने बाबा से दृष्टि लेता हूं। तो बाबा कभी कभी ऐसे करके कहते, ये भगत बच्चे हैं। क्योंकि मुझे तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों दिखते थे। तो इसीलिए हम वारिस बच्चों के लिए बाबा के दोनों बाहें हैं। अभी भी बाबा इंतजार कर रहे हैं। कई हमारे बहने भाई है यहाँ, तो ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं है, परंतु बाबा आपको देख रहे हैं। और हम सब बच्चों को बाबा के सामने जाकर के, बाबा से मिल कर के फिर हम जाएंगे। पर आज की मुरली में बाबा ने थोड़ा सा ये कहा कि बच्चे, थोड़ा कुछ बाकी है तो पूरा कर लो यहां ही। क्या समझो, कुछ हिसाब किताब है, चाहे शरीर के द्वारा करना है, चाहे कुछ संबंधी, कुछ दूसरी आत्माओं का, किसी भी प्रकार का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो खुशी खुशी से खत्म कीजिए यहां ही। ऐसा नहीं कि भाई बाबा के सामने जाके फिर सिर झुकाना पड़े, नहीं। बाबा के सामने सैल्यूट करके जाना है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार की हिसाब किताब हो,
वो हम बच्चों को यहाँ ही पूरा करके जाना है। तंग नहीं होना है, ये ऐसा कैसे है, ये ऐसा कैसे है, नहीं। जो भी है, हरेक को अनेक प्रकार के, किसी के घर में ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हमको संभालना पड़ता है हर प्रकार से। कुछ ऐसे मित्र होते हैं तो जितना भी करो पूरा नहीं होता है उनका। तो बच्चे के रूप में हो, संबंधियों के रूप में हो, ऑफिस में हो, व्यवहार में हो, अनेक प्रकार से आत्माओं के साथ हम लोगों का होता है। पर तंग नहीं होना, दुखी नहीं होना, हिसाब किताब चुकतू करना है। बाबा हमारा हिसाब किताब चुकतू करा रहा है, क्योंकि नहीं तो बाबा साक्षात्कार कराएगा, देखो आपने ऐसा किया तो अभी इसके लिए ये भुगतना पड़ेगा। वो भी भले 1 सेकंड के लिए भी होगा तो है तो चुकतू कहेंगे ना। तो अभी अभी एक ऐसी दृश्य हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। पति पत्नी दोनों, बाबा के बच्चे, अनन्य बच्चे, प्लेन में बैठ के लंदन जाने के लिए बैठे थे, अहमदाबाद में। प्लेन उड़ा और आके नीचे गिर गया कुछ ही सेकंडों में। और वो है पेट्रोल का जो आग लगता है तो जब भी 100 डिग्री होता है तो भी हम लोग कहते हैं कि सहन नहीं कर सकते हैं, गर्मी है बहुत, ऐसा उबलता है पानी 100 डिग्री कहते हैं, हाथ भी नहीं लगा सकते। पर जब वहां 1000 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं, वो आग जो था वो इतना भयंकर था, 100 गुना। तो 1 सेकंड में राख हो गया, सिर्फ राख मिला है। हमारे लोगों का हमको अर्थी दो तो सिर्फ भस्म दे सके और कुछ भी नहीं। इनका ये सीट है, इस सीट में थे तो सिर्फ अर्थी मिला। पर आज की मुरली के अनुसार बाबा ने कहा कि 1 सेकंड के लिए भी हो उनको साक्षात्कार होगा और उन आत्माओं को बाबा आगे ले जाएगा। तो इसलिए सब कुछ यहां चुकतू करके ही जाना होगा। तो 1 सेकंड की खेल थी, परंतु हिसाब किताब चुकतू करके आत्मा बाबा के गोद में गए। संदेशी तो समाचार देते हैं, संदेश देते हैं कि बाबा के गोद में कैसे दोनों बच्चे थे। तो बाबा ने इन आत्माओं को बुलाया, पर कैसे बाबा संपूर्ण करके पवित्र करके ऊपर ले जाएगा, हिसाब किताब के साथ नहीं। तो इसलिए आप वारिस बच्चे यहाँ आए हैं, हरेक को मन में ये लगे कि अन्य बातों के साथ साथ, जैसे अष्ट शक्तियाँ लेना है, सर्व गुणों का संपन्न बनेंगे ही देवता बनेंगे। देवता कौन है? गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न। तो वो तो करना ही है। और वैसे भी जो बाबा के अनन्य बच्चे होते हैं ना, उसका जो पहला जो है अमृत वेला, जो बाबा के वारिस बच्चे जिसको कहते हैं, बाबा आया है, स्वयं भगवान आए हैं
उनसे अपनी वर्षा लेने वाले जो बच्चे का पहला पहला जो गुण है, जब से इनको मालूम हुआ है कि बाबा आ चुका है, तो पहला गुण है अमृत वेला। तो मैं पूछूं कि जो भी अमृत वेला उठते हैं वो हाथ उठाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये है वारिस बच्चों का पहला गुण है कि अमृत वेला, भले रात को कितने भी बचा होगा। मैंने दादियों को देखा हूं, बाबा मम्मा को देखा हूं, सब में ये विशेषता थी। तो अमृत वेला वो लोग उठते थे। हमारे ब्रिजमोहन भाई अभी अभी लेटेस्ट में हमारे साथ थे, अभी बाबा के पास गए, सबसे पहले सुबह आके योग कराते थे। योग में उनको इतनी रुचि थी और उनको ये भी था कि भाई मैं वारिस बच्चा हूं तो मैं करूंगा तो मुझे देख के और करेंगे। वारिस बच्चे का ये भी एक विशेषता है, जो भी हम बैठे हैं तो ये पक्का कर ले कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। और किसको देखेंगे? हमको कहते हैं आपने बाबा को देखा है, मम्मा को देखा है, सही बात है, देखा है। आज भी हर बात में वही सामने आते हैं। तो ऐसे ही अभी दुनिया जो देख रही है, जब चारों ओर विनाश की शुरुआत हो चुकी है, 2-4 दिन पहले दिल्ली में हुआ और कल हो श्रीनगर में, ऐसा ही कुछ हुआ। तो इस प्रकार का ये तो हो ही रहा है चारों ओर। युद्ध जो शुरू हुआ है रशिया और यूक्रेन का, वो बंद ही नहीं हो रहा है। तो ये सब शुरू हो रहा है, हो गया है। परंतु हम बच्चों को अपना जो नियम है, पहला नियम कौन सा? अमृत वेला, कहीं भी हो। दूसरी बात, सुबह एक बार मुरली तो अपने आप सुनना ही है, पढ़ना ही है। क्लास में तो जाएंगे, क्लास में जाएंगे तो उससे सेवा बहुत होता है, आपको देख के और आते हैं। तो इसीलिए स्कूल में जाना, सेंटर पे जाना, ये तो है ही है। फिर भी जो वारिस बच्चे हैं, तो मैं हमारे दादियों का बोल रहा हूं। हमारे प्रकाशमणि दादी दिन में कम से कम 4 बार, सुबह उठने से रात को भले 10 बज गए, 11 भी बज गया हो, तो मुरली हाथ में लेके पढ़ के फिर दादी सोती थी। तो इसीलिए तो दूसरा जो नियम है हमारे वारिस बच्चों का, तो मुरली हमारे लिए बाबा ने एक बोला है, दुनिया के लिए नहीं। आजकल बहुत बड़ी ये हो रहा है प्रॉब्लम। तो मुरली सीधा यूट्यूब में डाल देना और भी कहीं डाल देना, तो लोग पढ़ते हैं, कहते हैं गंगा में नहाने से कुछ नहीं होता, राम कृष्ण ये सब भगवान नहीं है, ऐसे ऐसे मुरली में बाबा ने बताया। तो वो कहते हैं ये भाई हिंदू नहीं है। ये काम नहीं करना। मुरली बाबा ने हम बच्चों के लिए दिया है। एक दिन हमारे बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ ऐसा हुआ। कोई नए आए थे, मुरली में सुना कुछ चाइना की बात, कुछ ये हो रही थी। तो कलेक्टर से इंक्वायरी आया, तो आपके बाबा ने आज क्लास में ऐसा क्यों बोला, जबकि वो हमारा दुश्मन है। तो बाबा ने क्या जवाब दिया? देखा, बाबा ने बोला तो सही, हिंदू चीनी भाई भाई या कुछ ऐसी बातें थी उन दिनों में।
उसके बाद तो युद्ध वगैरह हुआ, आप जानते हैं। तो बाबा क्या बोले, सचमुच हुआ आज मुरली में शिव बाबा बोल के? तो बाबा ने कहा, बाबा मैंने नहीं बोला है, ये तो शिव बाबा ने कहा, और जिसने बोला वो तो चले गया है भाई, आप उनको पकड़ो, हमको नहीं। पर अभी हम तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए समय ऐसा आ गया है, अभी मुरली हम बच्चों के लिए है। सुबह सुबह हम अपने आप के लिए पढ़ लेंगे, सब बात समझ जाएंगे, पर स्टेज पे बैठ के ये तो नहीं कहेंगे। जब सारी दुनिया में राम राम कह रहे हैं, हम कहेंगे नहीं 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 शिव 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 है, ये तो नहीं करेंगे ना। तो बाबा ने हम बच्चों के लिए बोला, वारिस बच्चों के लिए। तो इसीलिए बाबा की मुरली को भी पब्लिक में इस तरह से नहीं, बच्चों के लिए है। बाबा ने कई बार कहा है, मुरली बच्चों के लिए है, भगवान बच्चों के लिए आया है, आसपास के बाजू वाले घर वालों के लिए नहीं है। वो आपने बहुत बार ट्राई किया, नहीं आते ज्ञान में। तो बाबा की मुरली हम बच्चों के लिए है, वारिस बच्चों के लिए है। तो इसीलिए वारिस बच्चों की जो दूसरा गुण है, पहला जो है अमृत वेला, तो दूसरा जो है मुरली। जो एक बार मुरली पढ़ा, मुझे बाबा साकार बाबा उदाहरण देते थे, एग्जाम्पल देते थे। तो एक भाई बाबा के बच्चे थे, मातुर भाई, जो साइंटिस्ट थे। तो वो कभी अमेरिका जाते थे, किसी और देश के लिए जाते थे। तो विदेश की जो प्लेन होता है वो सुबह सुबह होती है, तो वो रेगुलर प्लेन में मुरली पढ़ते थे। तो आप कहाँ है क्या है वो बात नहीं है, तो अमृत वेला करना और मुरली पढ़ना सुबह, ये हर बच्चों का ये वर्षा है, हम बच्चों के लिए। बाबा और किसी के लिए नहीं आया है। ये जो हमारे मोदी जी बोलते हैं ना 140 करोड़ है, ऐसा वो है, उनके लिए है, शिव बाबा के नहीं है। शिव बाबा के तो 9 लाख बच्चे हैं। शुरू करते हैं 8 से 108, 16,108, फिर सतयुग का 9 लाख से चलो, फिर आगे चल के सतयुग का 8 जन्म का, फिर 12 जन्म का, वो भी आप ले लो, सब पूरा हो गया। बाबा के वारिस बच्चे पूरे हो गए, आज आप लोग पहुंच गए हैं। थैंक यू बाबा। आगे आने वाले बच्चे सोचते रहेंगे, संकल्प करेंगे, पर पहुंच नहीं पाते हैं। समय ऐसा आ रहा है। आपको मालूम है, जब कोरोना हुआ तो घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, लॉकडाउन हो जाता था। तो इसीलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर मैं तो यही कहूँगा, बहुत बहुत सौभाग्यशाली है आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब तीसरी बात है, बाबा ने कहा था कि बच्चे कुछ ना कुछ सेवा जरूर करना। हम लोगों को यहाँ तक होता था कि सुबह कुछ ना कुछ सेवा करूं, 2-4 को पैम्पलेट कहीं दे दूं, कुछ तो करूं तो नाश्ता कर सकूं। नहीं तो नाश्ता अच्छा नहीं लगता था, खाना अच्छा नहीं लगता था। तो आज हमने कुछ सेवा नहीं किया, तो कुछ ना कुछ सेवा करेंगे। आज बाबा ने तन मन धन से तो करते ही है सभी, समय और संकल्प से भी करते हैं सेवा।
भाई टाइम नहीं है, पर संकल्प से तो कर सकते हैं। सबका भला हो, संकल्प माना कौन है क्या है नहीं, ये कौन है ये कौन है ये नहीं, सबका भला हो। हमारे ऐसे भी भाई है, तो कभी कभी वो ऐसे लिखते हैं कि सबका भला हो, कितना अच्छा लगता है। सबके लिए भला सोचना, कौन है क्या है नहीं। जब हम मंदिर में जाते थे, देवियों के सामने देवताओं के सामने खड़े थे, तो ऐसा लगता था कि भाई ये तो पैसा डालने वाला करता है, हमको नहीं करता है, ऐसा तो नहीं सोचते थे ना। कोई बाहर से ही यूं कर देते हैं, कोई अंदर जाके करते हैं। तो मन में क्या होता था कि जिनको हमने भगवान माना है वो हमको आशीर्वाद देगा, वो तो सबको देगा ना। हाथ जो ऊपर है ऊपर ही है, वो हाथ थोड़ा सा नीचे आवे तो दोबारा नहीं जाएंगे लोग, देखो ये आया आज क्या हो गया हमारा भगवान को। तो इसीलिए हम बच्चों को भी, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चों में एक विशेषता होता है, स्वयं भगवान के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे। तो आज दुनिया में है ना, कोई थोड़ा भी कुछ होगा वो अपने विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, उसमें लिखते हैं मैं ये हूँ मैं ये हूँ, एक दो को देते रहते हैं। और हम स्वयं भगवान के बच्चे, तो हमारा विजिटिंग कार्ड क्या है? आप सबका भी तो विजिटिंग कार्ड है, स्वयं भगवान के बच्चे। कैसे समझे? कपड़े से? ठीक है, एक बैज बाबा ने बोला है कि आप बच्चों का बैज से भी प्रत्यक्षता होगी। ब्रह्मा कुमारी माना कौन है, ब्रह्मा कुमार माना कौन है। सफेद वस्त्रधारी तो ठीक है, बट कंपलसरी नहीं है भाइयों के लिए, पर बैज तो एक है, उससे भी प्रचार हो जाता है। पर बाबा कहते हैं कि आज भारत में किसी भी गांव में जाइए आप, तो उनसे पूछना आप कैसे हैं, क्या जवाब मिलता है? बहुत अच्छा है, ऊपर वाले की दया। बोलते हैं ऊपर वालों की दया, बहुत अच्छे है। तो क्या हम बच्चे भी, जो वारिस बच्चे हैं, जो अपने आप को शिव बाबा के बच्चे मानते हैं, तो वो भी ये शब्द एक कहते हैं हर बात में, हर घड़ी उनकी दिल में, मन में, मुख में, मेरा बाबा। तो बाबा कहते हैं कि जब ज्ञान देते हो, किसी को थोड़ा परिचय देते हो, तो आपके मुख में भी ये शब्द होना चाहिए, मेरा बाबा, मेरा बाबा। वो पूछना चाहिए कि आपके आखिर कौन से है वो बाबा। पर आपके मुख से ज्ञान ही निकल रहा है, आप शरीर नहीं है, आप आत्मा हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, ये सब ठीक है। पर मेरा बाबा जब आप कहते हो, उनको होता है कि वो कौन है भाई, आपका बाबा वो कौन है। तो बाबा कई बार मुरली में सुनाया था कि मेरा वारिस बच्चे ही ये कहते हैं कि मेरा बाबा, मेरा बाबा। वैसे जानकी दादी सदाई मीठा बाबा भी कहती है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फिर एक है शुक्रिया बाबा। कितना अच्छा लगता है, बाबा को कैसे याद करे, क्या बोले। ये चार बात भी बहुत अच्छी बात है। अपने आप में मेरा बाबा, मीठा बाबा,
प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। जो भी कुछ हम है बाबा को शुक्रिया देते हैं। दुनिया में देखो कैसे लोग हैं, कितने दुखी है, तो हम बच्चे देखो आज कितना खुश है। क्या बैंक बैलेंस से? नहीं, मेरा बाबा। तो इसीलिए हर बच्चों को ये बात पक्का हो जाना चाहिए कि मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। सहज बाबा को याद करने का, और कुछ भी नहीं। और कुछ जवाबदारी भी है बच्चों का। हर माँ बाप की एक इच्छा होती है बच्चों से, अपना जान लगा के उनकी सेवा करते हैं। बच्चों को बड़े भी बनाते हैं, पढ़ाते भी है। हम पूछते हैं आजकल, भाई आपने क्या पढ़ा है? कहते हैं हम सेवा करना चाहते हैं। हम कहते हैं आपने क्या पढ़ा है, ताकि उनको उस प्रकार की सेवा देवे। तो फटाक से बोलते हैं हमने ये किया है, हमने ये पढ़ाई किया है। एक खुशी होती है। तो हम बच्चों को भी बाबा ने पढ़ाई किया है। बाबा ऐसा ही नहीं गया, आधा पढ़ा के नहीं गया। जब मैं आया था तो तब बाबा कहते थे, बच्चे कोई प्रश्न पूछते हैं, आपको उत्तर देना नहीं आता है तो बोल देना कि अभी तक बाबा ने बताया नहीं है। तो बताएंगे तो हम आपको बोल देंगे। बाबा बोलते थे ऐसा बोलो। पर जब बाबा अव्यक्त बाबा से भी छुट्टी ले ली, साकार बाबा ने भी छुट्टी ले ली, पर संपूर्ण ज्ञान देके गए हैं, अधूरा नहीं, या कुछ बाकी और नहीं है। वाणी भी कितनी बार रिपीट हुई है, फिर भी लगता नहीं है कि भाई ये पहले सुना है। ऐसा लगता है कि भाई जैसे अभी है। तो बाबा ने एक दिन ऐसे मुरली चला रहे थे, वो आएंगे, ये आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा इनके। हमने कहा ये क्या, ये किसके लिए बाबा ये मुरली चला रहे हैं आज? बाबा कहते थे इस देश से आएंगे, ये लोग भी आएंगे, यहाँ से भी आएंगे ये। तो मैंने कहा भाई ये मुरली किसके लिए बाबा सुना रहे हैं? तो बाबा ने कहा बच्चे ये आपके लिए नहीं है, तो मेरे आने वाले बच्चों के लिए बाबा ने सुनाया। हम तो ब्रह्मा बाबा से ही पूछते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने बताया कि भाई बच्चे ये आपके लिए नहीं, जो आगे आने वाले बच्चे जो है उनके लिए है। सचमुच आज हम देख रहे हैं 140 देशों से बाबा के बच्चे आ रहे हैं। तो बाबा को पहले से ही मालूम था कि ये बच्चे आएंगे तो वो भी मुरली सुनेंगे और उनको भी लगेगा कि भाई हमारे लिए बाबा ने ये मुरली चलाई है। तो आप सबसे भी एक प्रश्न मैं पूछता हूं कि जब भी हम मुरली सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बाबा ने मेरे लिए ये मुरली चलाई है, ऐसे समझते हैं? वो हाथ उठाए, देखो कितना अच्छा लगता है। तो बाबा इतना खुश होते हैं कि देखो मेरे बच्चे जो मेरे मुरली के लिए। बाबा भी कभी कभी क्या था, हम आए थे 1960 में आया था, तो उस समय में 10-15 लोग भी समझो नया आए हैं बाहर से, तो हम कहते थे मधुबन फुल है। तो बाबा उस समय पर कहते थे। तो बाबा को मुरली सुनाने में सामने कुछ ऐसे बच्चे बैठते हैं तो सुनाने में बाबा को अच्छा लगता था। बाबा खुद कहते थे। तो आज तो बाबा का देखो ना, हॉल में जगह ही नहीं है।
और हमारे देव भाई को कहते हैं हमको थोड़ा सा संख्या ज़्यादा दो, संख्या ज़्यादा दो, पर बाबा हॉल तो दीवार से है, कहाँ बैठेंगे, कहाँ करेंगे। तो बाबा कितना खुश होता होगा आप सब बच्चों को देख करके। तो हम ही बच्चे हैं जो भगवान ने चुना है, यहाँ तक हम बच्चों को बाबा लाया है, आपसे कुछ आशा रखता है। तन मन धन तो है ही है बाबा की, आपका कुछ नहीं। फिर भी बाबा हम बच्चों से एक आशा रखते हैं कि बाबा की प्रतीक्षता करो। आपकी तो हो गई, मोदी जी तो इतनी महिमा किया अभी अभी, कहते हैं मैं अतिथि नहीं हूं, मैं तो आपके साथ हूं। परंतु बाबा ने हम बच्चों को ये काम दिया है कि बाबा की प्रतीक्षता करो। तो बाबा की प्रतीक्षता कौन करेगा? जो बच्चे हैं, जो वारिस बच्चे हैं, जो कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, स्वयं भगवान के बच्चे हैं, भगत है। भगत तो आपको बहुत मिलेंगे। बागेश्वर धाम के भी देखो लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो भगत तो बहुत मिलेंगे, पर बच्चे, हम भगवान के बच्चे कहने वाले जो है वो केवल गिने चुने ही है, थोड़े से है। तो हमसे बाबा यही चाहते हैं कि जैसे माँ बाप बच्चों से चाहते हैं कि भाई बाप की प्रतीक्षता हो, ये बच्चा हमारा कुल का उद्धार करेगा, कुल का नाम भाला करेगा। हर एक माँ बाप बच्चों का यही चाहते हैं, चाहे गरीब है, चाहे साहूकार है, चाहे कुछ भी है। सब माँ बाप की एक ही आशा रहती है कि हमारे बच्चे हमारे कुल का नाम बाला करें। तो इसीलिए हम बच्चों से भी बाबा को अभी भी थोड़ी सी आशा है, बच्चों से। हम भगवान से तो हम लोग बहुत आशा रखते हैं, हमको बाबा शक्ति दो, शांति दो, सुख दो, आनंद दो, प्रेम दो, सब देता है बच्चों को। पर बाप भी तो कुछ चाहता है हमसे कि हम बच्चों की चेहरा और चलन दो तो बाबा ने कहा ही है सदा। जो वारिस बच्चे जो है, बाप का नाम बाला करने वाले जो बच्चे हैं, उनका चेहरा और चलन जो है वो कुछ अलग लगे। हम तो ओम शांति तो करते ही है, देखते ही सीधा, हम ना कहेंगे सामने वाला कह देंगे ये तो ओम शांति वाले हैं, इसको ओम शांति बोल दो तो खुश हो जाएंगे। परंतु हम बच्चों का कुछ लक्षण है, बाबा के बच्चों के कुछ लक्षण है। तो पहला लक्षण ये है कि मूड ऑफ नहीं होता है उन्हों का। जिसको भगवान मिले, ज्ञान, इतनी ऊंची ज्ञान मिले, अमृत वेला उठने वाले, बाबा से वरदान लेने वाले बच्चे, तो उनका मूड ऑफ होवे। जो चेहरा खुशी का जो दिखता है अभी, जिसको भी हम देखते हैं खुश, दुनिया में जाओ, रोड के पास जाओ, देखो जो जाते आते हैं ना, बस कहीं खोया हुआ है, कुछ सोच चल रही है उनका, संतुष्ट नहीं है। तो आज यहां जो भी बाबा के बच्चे बैठे हैं, जो संतुष्ट है वो हाथ उठाए, देखो ना, सब संतुष्ट मुक्त है।
खुशी है। तो बाबा ये बात एक हम बच्चों को पक्का करा रहे हैं कि बाबा के बच्चों के जो मुख से, चेहरे से तो कभी सोच नहीं चलता हुआ देखे। खुश है, संतुष्ट है। इस दुनिया की कोई बात अभी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, नहीं। यहाँ तक किसी ने आज ऐसा अपना अनुभव में सुनाया, आशा दीदी ने आज सुनाई क्लास में, तो तब बता रही थी कि भाई जब हमारी दादियाँ हॉस्पिटल में होते थे तो डॉक्टर आते हैं तो जानकी दादी कहती थी, डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? अब डॉक्टर आए हैं पेशेंट को देखने के लिए, तो पेशेंट से पूछने से पहले ही दादी बोलती थी, डॉक्टर साहब सब ठीक है ना? तो बीमार होते हुए भी, शरीर भी बीमार होते हुए भी हमारी दादियाँ डॉक्टर से पूछते थे, डॉक्टर साहब आप ठीक है ना? वो हंसते थे, पेशेंट दादी है या मैं हूं। तो इसी प्रकार आपसे कोई भी मिले, कोई भी देखे, बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं लगे किसी को आपको देख के कि भाई क्या हुआ इनको, ऐसा नहीं। सब चीज इस चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है। और लोगों का चलते चलते भी मालूम पड़ता है ये कुछ सोच के जा रहा है, सोचता जा रहा है। कोई खुशी नहीं है उनके मुख में, कुछ आगे की सोच रहा है, ये कर रहा है। पर हम लोग चलते हुए भी संतुष्ट है, खुश है। ये बाबा हम बच्चों से अभी चाहते हैं, जो यहाँ आए हैं, यहाँ से वापस जाने के बाद आपको ऐसा लगे कि भाई इनको आखिर मिला क्या है। ये तो अबू ही तो गए थे, वहां से तो आए, आखिर वहां क्या ऐसा इनको खिलाया गया, क्या इनको दिए जो इतना खुश होके आए हैं। तो यहां से लेके जाना है आपको अपना खुशी का ये चेहरा। किसी भी बात से, कोई भी बात हो दुनिया की, टीवी ऑन करो तो सारा दिन मारा मारी ही चलता है और कुछ नहीं। अखबार खोलो तो फ्रंट पेज पे यही है कि भाई आज ये हुआ वो हुआ है। तो क्या हमारा मूड ऑफ हो जाएगा? मुझे हंसी आता है, तो मैंने मम्मा से एक बार बेंगलुरु में कहा, तो मम्मा आज मेरा मूड ऑफ हो गया। तो क्या हुआ मम्मा ने पूछा, तो ये इन्होंने ऐसा बोला, मुझे ऐसा बोला, ऐसा ही किया, तो मेरा मूड ऑफ हो गया। तो मम्मा हंसने लगी। तो कहा कि तेरा रूम में बिजली है? तो मैंने कहा हाँ मम्मा। तो इसका स्विच कहाँ होता है? तो बोला रूम के अंदर होता है। तो ये तेरा मूड का जो है, ये इसका स्विच कहीं बाहर लगा है क्या? जो भी कोई आया और स्विच दबा दिया और मूड ऑफ हो गया। वो दिन आज के दिन याद आता है। तो ऐसा ही में एक दिन मैंने बोला, मम्मा आज मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। तो मम्मा हंसने लगी। तो बोला, करुणा आजकल बाजार में कोई वो खाना पकाने वाला कोई वो आता है नया, कोई जो अंदर पक जाता है तो वो एक आवाज करता है, इसको क्या बोलते हैं? तो मैंने कहा हाँ मामा आजकल मिलता है, हम तो खाना सब उसी में बनाते हैं। तो जब थोड़ा सा ज़्यादा पकता है तो वो क्या करता है, वो कू करता है। अच्छा, आज आपने वही किया, जो आपको अंदर से गुस्सा आ गया तो फिर आपने भी आवाज़ करना शुरू कर दिया।
तो वो दिन और आज के दिन कहीं जोर से बोलूं या कहीं थोड़ा सा ये हो जाता है तो मैं कहता हूँ प्रेशर कुकर नहीं हूं मैं। तो ज्ञान हमको दादियां ऐसे सुनाते थे, मम्मा ऐसे सुनाती थी। तो हम बच्चों में भी इस समय पर कभी भी चेंज नहीं चाहते, लोग हंसते हुए चेहरा देखना चाहते हैं, खुशी चेहरा देखना चाहते हैं, तो ताकि उनको ये मालूम हो कि ये भगवान के बच्चे हैं। बैज भी पहने हुए होते हैं। तो इसलिए बाबा का यही हम बच्चों के लिए, वारिस बच्चों के लिए, कि बाप का नाम बाला करे। आज हम बोलते हैं लोगों को संस्था ऐसा है वैसा है, कुछ भी कोई भी बोल देंगे, पवित्रता के लिए भी बोल देंगे, क्योंकि प्यूरिटी तो हमारा पहला है। हम ओपनली लोगों को नहीं बोलते हैं, परंतु बाबा के बच्चे माना क्या है? पवित्र है। नंबर 1 क्वालिटी जो है पवित्रता है। तन मन धन से, हर प्रकार से, हर इंद्रियों से पवित्रता का झलक होती है। तो यही हम सबकी शोभा है। पूछते हैं सफेद, तो भाई एक धागा होता है, थोड़ा सा भी काला एक बूंद भी होता है तो अच्छा नहीं लगता है, दिखता है। तो प्यूरिटी भी वही है, हर प्रकार से पवित्रता की खुशबू आवे। तो यही हम बच्चों को इस बार पक्का करके जाना है, क्योंकि टाइम नहीं है अब ज़्यादा। अभी इस सृष्टि की परिवर्तन का समय आ चुका है। ब्रह्मा कुमारियां नहीं बोल रहे हैं ये कि भाई विनाश होगा विनाश होगा, बहुत समय हो गया था बोल के। तो ये बोलते रहते हैं, होता तो है नहीं ऐसा। अभी बोलना ही बंद कर दिया हमने, अभी वो खुद ही बोलने शुरू कर दिए हैं। युद्ध शुरू होता है, बंद ही नहीं होता है। तो विनाश के हर दिन की बोलते हैं, ये दिन बुरा है, ये दिन ऐसा है, ये तारीख पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा, इस प्रकार बोलते रहते हैं दुनिया में। तो इसीलिए हम बच्चों को इस समय पर यही करना है कि ये सृष्टि अभी परिवर्तन का समय आ चुका है। तो इसलिए आप भी मेरा बाबा को याद करना। ज्ञान सुनाते हैं तो भी मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। तो मैं भी यही चाहूँगा, तो हमसे कोई मिले तो इनको हमारी चेहरे से ये खुशी मिले कि इनको कुछ मिला है इस दुनिया में। ये अंबानी नहीं है, अडानी अंबानी ये सब बोलते हैं पैसे वालों का, वही विश्व में ये नंबर 1 है नंबर। पर जितनी खुशी हम बच्चों के चेहरे में है वो वहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि हमको स्वयं भगवान मिला है। तो इसीलिए हम चाहेंगे आप सभी इस बार जाएंगे तो बाबा की ये बात याद रखना कि बाबा ने हमको इतना किया, तो हम बाबा के लिए हमारी चेहरे में खुशी कम होने नहीं देने का। कुछ भी हो, क्या भी हो, खुशी रहे, ताकि हम बाबा का नाम बाला करें। थोड़ा याद भी बढ़ाना पड़ेगा। बाबा कहता है 8 घंटा याद करना, 8 घंटा सुनते तो है, परंतु उसके लिए फुर्सत थोड़ा कम होता है। पर कुछ टाइम निकालना तो पड़ेगा, अभी थोड़ा याद को बढ़ाना पड़ेगा। तो जितनी हम याद को बढ़ाएंगे उतनी खुशी भी बढ़ता रहेगा, दुनिया में प्रत्यक्षता भी जल्दी होगी। फिर आप ये नहीं पूछेंगे कि कब विनाश होगा कब विनाश होगा, वो भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बाबा अपना काम भी थोड़ा फास्ट कर रहा है, दुनिया को नहीं पता है ये, पर हम बच्चों को मालूम है। बाबा सृष्टि के परिवर्तन का पूरा कारोबार फास्ट चला रहा है।
तो इसलिए हम बच्चों को थोड़ी याद भी तो बढ़ाना चाहिए। 8 घंटा तो बाबा की याद कैसा भी करके बढ़ाने की संकल्प रखना। अभी हम सभी बाबा की याद में 2 मिनट बैठते हैं।